नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस ने डिफेंस डील की है, वो क्या है वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने राफेल खरीद को हरी झंडी दे दी है। तो भारत जल्द ही 114 राफेल खरीदने वाला है। जो इस विषय पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था। अब ये डीएसी ने फाइनल नोट दे दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी, तब इस डील पर साइन हो जाएंगे। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी डिफेंस डील है, जो 3.60 लाख करोड़ रुपए की है। इतनी बड़ी डिफेंस डील भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। जो ये राफेल भारत खरीद रहा है, इसके अंदर ये राफेल भारत के अंदर ही बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और सोर्स कोड को भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरह से ये डील भारत के लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 36 राफेल खरीद रखे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी यूज हुए थे और इसकी काबिलियत भारत की सेना देख चुकी है। नेवी के लिए भी भारत ने पिछले दिनों 37 राफेल वो भी खरीदने को मंजूरी दे दी थी। अब 114 राफेल और खरीदने की मंजूरी दी गई है, जो भारत के अंदर ही बनेंगे। राफेल की बहुत बड़ी संख्या भारतीय वायुसेना के पास में हो जाएगी। भारत ने अब राफेल की खरीद पर जोर क्यों दिया? उसके अंदर ये है कि भारतीय पायलट, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी राफेल पे हो चुकी है, उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। और इनकी काबिलियत है, वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत की सेना उसको यूज करके देख चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया था। भारत की जो मिसाइल है वो भी इसके अंदर लगाई जा सकती है। भारत राफेल को ही खरीद रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण ये भी है, भारत अपने स्क्वाड्रन के अंदर तेजी से बढ़ोतरी करना चाहता है, क्योंकि भारतीय सेना के लिए 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है और भारतीय सेना के पास में अभी 29 है। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 से 20 विमान फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं। तो ये वैसे जो भारत के रक्षा विशेषज्ञ है वो बताते हैं कि भारत के पास में 50 स्क्वाड्रन होने चाहिए। तो इस तरह से तो ये तो बहुत ही कम हो गए। पाकिस्तान के पास में भी 25 स्क्वाड्रन है और भारत के पास में 29 है, तो लगभग बराबरी पे है। और पाकिस्तान को भारत से युद्ध करना है और भारत को चाइना, बांग्लादेश, 3 फ्रंट पर युद्ध झेलना पड़ सकता है। तो भारत के लिए रक्षा विशेषज्ञ ये बात पर जोर देते हैं कि भारत के पास कम से कम 50 स्क्वाड्रन होने चाहिए। तो उन संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए इस खरीद को मंजूरी दी गई है और भारत के अंदर बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, सोर्स कोड ट्रांसफर होगा, तो इस संख्या के अंदर और भी बढ़ोतरी हो सकती है। कि यहाँ पर इस जेट को बनाने के लिए जो प्लांट लगेंगे, तो उसके अंदर भविष्य के अंदर और बनाए जा सकते हैं। भारत के स्क्वाड्रन कम होने का एक कारण ये भी है कि यूपीए की जो सरकार थी, उसने 10 सालों के अंदर एक भी जेट नहीं खरीदा। उसने केवल राफेल को सिलेक्ट किया कि ये अपने बजट के अंदर भी है और एक अच्छा है। तो उस समय रक्षा मंत्री एक एंटनी हुआ करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास में पैसा नहीं है। लेकिन इटली से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार के पास में पैसा था। वो अमेरिका जैसे देश, उनके नेताओं के लिए खरीदने पर उन्होंने मना कर दिया था कि ये महंगा है, लेकिन भारत उसको खरीद रहा था। कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट की भी मंशा नहीं थी कि वो फाइटर जेट्स के सौदे हैं उसको जल्दी क्लियर करें। तो राफेल जेट सेलेक्ट करके ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया। जब एनडीए की सरकार आई, तब इस राफेल जेट के सौदे को फिर से रिव्यू किया गया और मंजूरी दे दी गई। तो 36 राफेल भारत ने खरीदे, जिनका यूज ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुआ और पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया, उनके हैंगर के अंदर खड़े फाइटर जेट्स को तबाह किया गया। तो ये इसकी काबिलियत को देखते हुए भारत ने नेवी के लिए भी 36 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया और ये अब 114 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया है। एक सवाल ये भी उठता है कि सारी दुनिया है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ जा रही है। चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये तीनों देश इस होड़ के अंदर लगे हुए हैं और दूसरे देश है वो खरीद रहे हैं। लेकिन भारत 4.5 जनरेशन जो राफेल है उसको वरीयता क्यों दे रहा है? उसका ये कारण है कि भारत जल्दी से अपने स्क्वाड्रन बढ़ाना चाह रहा है और भारत को कहीं ना कहीं 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने ही पड़ेंगे। तो भविष्य के अंदर उनकी खरीदारी हो सकती है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर भारत के पास में 2 ऑप्शन है। एक है अमेरिका का F-35, दूसरा है रूस का Su-57। तो उसके अंदर क्या है, भारत का F-35 उसको खरीदने के अंदर रुचि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों एक F-35
जो खराब हो गया था और भारत के अंदर कई दिनों तक पड़ा रहा था केरल के अंदर, तो उसकी उपयोगिता भारत ने देख ली है। और कहीं ना कहीं ये बहुत महंगा भी है। जेट F-35 है, ये रूस से डबल कीमत का है, लगभग 1000 करोड़ इसकी प्राइस है, वो भी महंगा है। और इस ना अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा ना सोर्स कोड को शेयर करेगा, तो भारत इसको नहीं खरीदता है। और इसके अंदर एक किल स्विच ऑफ है, मतलब अमेरिका जब चाहेगा उसको स्विच ऑफ कर सकता है, फिर भारत इसको यूज नहीं कर सकता। तो इतने महंगे खरीदना, इतने पैसे खर्च करके फिर अमेरिका बोलेगा कि यहाँ डिप्लॉय नहीं कर सकते, वहां डिप्लॉय नहीं कर सकते, अब पाकिस्तान के खिलाफ में यूज नहीं कर सकते, तो फिर भारत इसको खरीदे ही क्यों? क्योंकि खरीद भी लेता है, फिर कभी ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति है वो नाराज हो जाए और किल स्विच ऑफ कर दे, तो भारत पड़ा पड़ा रहेगा, उसका तो कोई यूज हो नहीं सकता। और रूस का Su-57 है, उसके अंदर रूस ने बोला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, सोर्स कोड ट्रांसफर किया जाएगा और भारत के अंदर ही निर्माण किया जाएगा। तो भारत के अंदर क्या है, रूस Su-30 विमान ऑलरेडी बना रहा है, उसकी फैक्ट्री लगी हुई है। तो पिछले दिनों रसिया के इंजीनियर्स ने यहाँ का दौरा किया था, उसको Su-30 को अपग्रेड करके Su-57 विमान भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं ये रूस से विमान खरीद सकता है। Su-57 के अंदर भारत की आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने बनाई है वो भी उसके अंदर लगा सकता है और अपना यूज कर सकता है। तो ये भारत के लिए फायदे की बात है। और रूस भारत का पुराना रक्षा साझीदार है। तो क्या है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत उसका यूज हुआ था। तो ये भारत के पास में अभी 3 यूनिट है, 2 आने वाली है, इस साल के अंत तक 2 यूनिट आ जाएगी। और भी भारत के रक्षा विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि 5 यूनिट की और जरूरत है, उनको चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा सके। S-400 डिफेंस सिस्टम ये बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। अगर S-500 डिफेंस सिस्टम भारत खरीद लेता है तो और भी अच्छा होगा। S-400 या S-500 की और खरीद होती है या नहीं होती है, Su-57 विमान को भारत कब खरीदता है, इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।